all students. Okay, so हमने लास्ट क्लासेस में कुछ थर्मोडायनेमिकल टर्म्स के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, थर्मोडायनेमिक्स में रिलैक्स हो जाओ। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर कुछ टर्म्स पढ़ी थी, लाइक हीट क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। नाउ आई हैव वन एंड प्रोसेस क्या होता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा, पहले तो वर्क के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बारे में पढ़ने के बाद एक इक्विपार्टीशन एनर्जी है वो क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस न्यूमेरिकल्स तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो नाउ आई स्टार्ट विद क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं और फिर उनको हम डिटेल से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए लिखना। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एक्चुअली। क्या है कि n moles of an ideal gas are expanded from initial state. The initial states are Pi, Vi to the final state, that is the Pf, Vf. Calculate the work done when expansion is, and the expansion is number one isothermal. जब एक्सपेंशन आपका आइसोथर्म होता है उस समय द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन क्या रहेगा? दिस इज अवर क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो कोई बच्चा बताएगा डायरेक्ट, मैंने करवा रखा है, कितना रहेगा बेटा? डायरेक्ट बताएं कितना रहेगा वर्क डन का एक्सप्रेशन व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्म? बताओ बेटा। सर nRT ln pi upon pf। यस, ln बेस e, ln बेस कितना आएगा बेटा? e। ठीक है, कैलकुलेटर में जो सोल्व करते हैं लॉग की वैल्यू तो उसमें बेस पूछता है तो वो बेस e होना चाहिए। तो एक सेकंड के लिए ये कर लेते हैं। क्या बताया मैंने कि आपकी वी नो दैट ideal gas equation is PV is equal to nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the gas constant, and T is the temperature. Now the process is isotherm, that's why T is constant. And if T is constant, then we also say that PV is constant. PV constant means P final into V final is equal to P initial into V initial. We use this also. Now we know that work done is equal to integration of PdV. Work done is integration of PdV, where dV is the variable. So limits are from initial volume to the final volume. So if put the expression of P here, we get V initial to V final nRT dV by V. So nRT is constant, integration of dV by V, V initial to V final. So we get nRT ln base E V final upon V initial. This is our work done. This is our work done. Okay?
जनरली जो बेस लिखा मैंने, इस बेस को कई बार नहीं भी लिखते हैं, जस्ट राइट ln। नाउ अगर इस एक्सप्रेशन से मैं v फाइनल अपॉन v इनिशियल की वैल्यू पुट करूं तो माय इक्वेशन इज pi अपॉन pf, सो द इक्वेशन बिकम nRT log v initial upon v final. So always remember this expression for the work done when the process is isothermal. अब इस पे मैं वो न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा क्या कि when the pressure is doubled what should be the work done, तो P final is equal to twice of P initial, उसको रख दिया, सोल्व कर दिया, कोई फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने का। We just know the expression actually. इस एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं हम कार्नोट इंजन के अंदर यूज कर देंगे, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। द फाइनल प्रेशर इज दिस, इनिशियल प्रेशर इज दिस, द टेम्परेचर इज दिस, फाइंड द वर्क डन, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके 11th 12th के स्टैंडर्ड में आते हैं, नेट में नहीं आते। नेट में कार्नोट इंजन पे आ सकता है क्वेश्चन, तो वो इसका हम यूज करेंगे वहां पर जाके। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आपका सिस्टम प्रोसेस में ये रहेगा। क्लियर, अंडरस्टूड? कैन आई टर्न अगले नेक्स्ट पेज पे चलूं? जल्दी बताओ भाई। यहाँ तक ओके। नाउ द सेकंड थिंग, इफ दिस प्रोसेस इज isobaric, so in isobaric the pressure is constant. In isobaric the pressure is constant, so the work done is integration of pdv, the pressure is constant, that's why pressure को बाहर ले लेंगे, that is the dv, and limit from v initial to v final, so we get t v final minus v initial. This is the expression for the work done in case of the isobaric process. तो isobaric process में आपका प्रेशर दिया होगा और फाइनल इनिशियल वॉल्यूम दी होगी, we just put here and we calculate the work. कल भी किया था हमने, इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। नेक्स्ट, if the expansion is isochoric, so in isochoric process the volume is constant. As volume is constant, that's why dv is equal to 0. dv is equal to 0. That's why work done is equal to integration of pdv. So this work done is also 0. तो ये काम हम कल कर चुके थे, ये हमारे एक समझ लो 5 मिनट के अंदर हमें बैकअप लिया है पीछे का। ओके, तो ये 3 प्रोसेस हैं। आज के बाद कभी भी आइसोकोरिक, आइसोबैरिक इनके बारे में पूछा जाएगा तो वी कैन इजीली कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स। ओके, कैन आई टर्न? आगे नेक्स्ट चलो भैया, आगे चलो, जल्दी बताओ बेटा, एक बच्चा अनम्यूट करके आगे चले। Yes, sir. ओके, नाउ फोर्थ वन, if the process is adiabatic. Now adiabatic प्रोसेस मैंने कल बताया था, जिस प्रोसेस में कोई हीट का आदान प्रदान ना हो, हीट का क्या ना हो, आदान प्रदान ना हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। That's why मैंने लिखा था that delta Q is equal to 0. This process is called adiabatic process. Actually PV is equal to nRT. This equation is applicable when the gas is ideal. And one thing more, the PV is equal to constant कई बार हम पढ़ते हैं। यदि PV is equal to nRT बेटा। Now अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा तो इक्वेशन क्या बढ़ जाती है बेटा? PV is equal to constant। इस इक्वेशन को हम फॉलो करते हैं किस प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस। बट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस our equation become PV की पावर गामा is constant. PV की पावर gamma is equal to constant. From this, where this gamma is equal to the ratio of Cp by Cv. कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, तो आप Cp निकालिए, आप Cv निकालिए और उन दोनों का डिवाइड कीजिए, देन वी गेट द गामा। Gamma is the ratio of Cp by Cv. So this is the equation for the adiabatic process. Now let's calculate the
let's calculate the work done in this process. So the work done is integration of PdV. This subject is very easy actually. Now let's put the value of P. तो P की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई बेटा? V की पावर माइनस गामा, that is the dV. I think I am correct. बताओ बेटा, क्या मैं ठीक हूं बेटा? Now एक बात और समझिएगा, PV is gamma is constant, so this constant से A, इस constant को मैं कितना ले लेता हूं बेटा? A. तो यहां से जो P की वैल्यू आई A अपॉन V की पावर गामा, या क्या कह दो A V की पावर माइनस गामा. तो we put A into V की पावर माइनस गामा into dV. Limit are again V initial to V final. Now work is इंटीग्रेशन ऑफ ए अंदर रख लो, बाहर रख लो, आपके बराबर है. V गामा कितना होगा बेटा? V की पावर गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 एंड द लिमिट इज V इनिशियल टू V फाइनल. देखिए वॉल्यूम की लिमिट होंगी आपको. सो A अपॉन 1 माइनस गामा, मैं इसको कॉमन लेता हूं बेटा, 1 माइनस गामा क्या लेता हूं मैं? कॉमन लेता हूं. और इक्वेशन इज A V की पावर माइनस गामा प्लस 1 V initial to V final. Now let's put the values. So 1 upon 1 minus gamma, जो फाइनल कंडीशन पुट करेंगे तो बेटा A की भी फाइनल वैल्यू इंटू V की भी फाइनल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा A की भी इनिशियल वैल्यू V की पावर माइनस गामा प्लस 1, ये भी क्या बोला? इनिशियल वैल्यू. नाउ इक्वेशन हमारी थी PV की पावर गामा इज इक्वल टू A. तो यहां से दो इक्वेशन बनती है, P इनिशियली V इनिशियल गामा इज इक्वल टू A इनिशियल, P फाइनल V फाइनल गामा इज इक्वल टू A फाइनल. Okay, we have two equation. Now let's put the value of A final and A initial. तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 upon 1 minus gamma, P initial V initial V gamma की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस, बड़ा फाइनल आएगा, माइनस P initial V initial की पावर गामा V initial की पावर माइनस गामा प्लस 1. Now let's solve this. तो V फाइनल की पावर गामा इंटू V फाइनल की पावर माइनस गामा प्लस 1, क्या बच गया बेटा? V फाइनल बच गया. So our equation is 1 upon 1 minus gamma is equal to the P final into V final minus P initial into V initial. So this is the expression for the work done in case of the adiabatic process. In case of the adiabatic process, this is our solution actually. Now इस solution को थोड़ा और एक मुहिम तक लेके जाते हैं. Now write down this thing. इस thing को अच्छे से नोट कर ले. कोई बच्चा अगर नोट नहीं कर पाए, take the screenshot. Now actually process चाहे कैसा भी हो, the process is either adiabatic, the process is either isothermal. ये है तो ideal gas ना. So ideal gas equation is applicable in all the processes because the process तो कैसे है हमारे पास? Adiabatic process और gas ideal है. So ideal gas equation is applicable in all the process. Then ideal gas equation क्या थी बेटा? PV is equal to एक मिनट रुकना बेटा. PV is equal to nRT. So यहां से अगर इक्वेशन निकालो, P final V final is equal to nR into T final and P initial V initial is equal to nR into T initial. Because these equations are always applicable for the ideal case. Whatever be the process we have,
the process is either isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric. This equation is always applicable. जहां भी आइडियल गैस का नाम आ जाए, this equation is always applicable. So here put the value of P final into V final and P initial into V initial. अगर जैसे ही पुट करते हैं, I get the expression. So वर्क डन अभी हमारे पास आया था 1 माइनस गामा P final, V final, P initial, V initial, and we have P final, V final is equal to nRT final, and P initial, V initial is equal to nRT initial. Now let's put the values. We get nR is common, 1 minus gamma, that is the T final minus T initial. Very famous expression for the work done for the adiabatic process. So this is the work done for adiabatic process. Very familiar. We are very familiar with this expression. This is very good expression actually. Okay. So this is the expression for the adiabatic process. Okay. तो यही क्वेश्चन था कि if we have different process, find the expression for the work done. तो हमने अलग अलग एक्सप्रेशन में वर्क डन का एक्सप्रेशन याद किया और इस वर्क डन को निकाल दिया. इसका हम यूज करेंगे कार्नोट साइकिल के अंदर. ओके. आई थिंक द क्वेश्चन विल बी कंप्लीट. देखा बेटा, यही क्वेश्चन था. 10 मोल गैस है, एक्सपेंड किया जाता है इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द एक्सपेंशन इज आइसोथर्म. तो आइसोथर्म प्रोसेस हो तो इस तरीके से होगा. आइसोबैरिक होगा तो मैंने निकाल के दिखाया आपको कितना होगा, दिस वन. आइसोकोरिक होगा तो ये होगा. एंड इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक देन द एक्सप्रेशन विल बी दिस. तो ये हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाला इन द ऑल द टाइप ऑफ प्रोसेस वे. ओके. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस. आपको खुद ही करने हैं क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज yes 1 mole 1 नहीं 2 mole लो बेटा. 2 mole of an ideal gas are expended. आपको खुद निकालना है एक्सप्रेशन. expanded through the process. अब हो सकता है जो हमने प्रोसेस किया हो उससे कोई अलग प्रोसेस हो. The process is P is inversely proportional to T. P is inversely proportional to T. This type of process we have. Okay. Such that its temperature changes from T0 to 2D0. Calculate the work done. This is the question. Calculate the work done. ये work done कितना होगा? Process है P is inversely proportional to T. So calculate the work done. This is our question actually. Now let's try the question. करो बेटा, ट्राई करो. आंसर बताओ चैट में लिख के कितना आया. एक क्वेश्चन करवाओगे, खुद करोगे? अनम्यूट करके बताओ बेटा, करवाओ या खुद करोगे? अरे बोलो. एक क्वेश्चन करवाता हूं. The given thing is pressure is inversely proportional to T. That's why P is inversely proportional to T. So we can assume that PV is equal to alpha by 2. When alpha एक constant ले लिया, so ये expression आपका कुछ इस तरीके से हो गया. In future इस expression का हम use कर लेंगे भरपूर मात्रा में. Now I have the expression for the work done. The work done is equal to PdV. So actually in this expression I need this dV. I need this dV actually. Okay? Either if I have the pressure in term of the volume, अगर pressure in term of volume हो
तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और वॉल्यूम की लिमिट के अनुसार इस क्वेश्चन को कर देंगे। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन में एक गया है कि टेम्परेचर चेंज फ्रॉम टी नोट टू टी नोट, टेम्परेचर चेंज फ्रॉम टी नोट टू टी नोट। तो एक्चुअली वी हैव द लिमिट ऑफ टेम्परेचर, हमारे पास टेम्परेचर की लिमिट गिवन है। तो टेम्परेचर की लिमिट गिवन है, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लेके आए, मतलब इस dv को इन टर्म ऑफ dt लिखें ताकि हम टेम्परेचर की लिमिट यूज कर सकें। दिस इज आवर मोटिव एक्चुअली। नाउ वी नो दैट द गैस इज अगेन द आइडियल। इफ द गैस इज आइडियल, now I have equation, we know that PV is equal to nRT। ये इक्वेशन तो हमारे पास रहेगी रहेगी जब तक कोई आइडियल गैस किसी क्वेश्चन में कह देता है, नाउ ये इक्वेशन उसके साथ अटैच हो गई, ये समझो, ठीक है। नाउ एक्चुअली आई वांट टू फाइंड दिस dV, मैं इस dV को फाइंड आउट करना चाहता हूं, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। क्यों है? बिकॉज आई हैव द लिमिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट। तो मेरे पास अगर टेम्परेचर की लिमिट है तो मैं इस सारे एक्सप्रेशन को टेम्परेचर में लेकर आऊंगा। नाउ वन थिंग, P is equal to alpha by T, we use this expression here. So the V is nR T square by alpha. Now let's take derivative. तो अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो V का कितना बढ़ेगा मेरे बेटे? dV, nR by alpha is constant and T square का डेरिवेटिव 2T dt, 2T dt। T square का कितना होता है? 2T and then dt। This is the value of dV and actually we have 2 mole gas, that's why the value of n is also 2। So dV is equal to 4RT by alpha into dt। This is the expression for the dV। Now let's put in this question equation। So the work done is, now pressure कितना दे रखा है बेटा? Actually my motive is to convert this whole equation in T because I have the limit of T only, ठीक है। तो प्रेशर को अल्फा बाई टी एंड dV की वैल्यू कितनी निकाल के लेके आए? 4RT by alpha into dt and the limit of the temperature is T0 to T0। So अल्फा से अल्फा, T से T कैंसिल, 4R dt का इंटीग्रेशन पता है आपको, T T0 से to T0। So our expression is 4R T0। This is the expression for the work done। In this expression, because देखो सारा का सारा टेम्परेचर के टर्म्स में आ गया। T0 square। अब बेटा क्या कह रहे हो? So this is the expression for the work done in this question। Please note down this question। Please note down this question। लाइट क्या हो गया? तो खिड़की खोल दो यार। ओके, हाँ भाई हो गया सभी के? अनम्यूट करें। एक्चुअली समय बहुत अच्छा है और आपको एक बात बताता हूं, आपका एग्जाम जो है नेट का वो नवंबर में शिफ्ट हो चुका है। सो आई होप नवंबर तक हम सिलेबस भी कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 1-2 रिजल्ट दे दो यार। हाँ जी, क्वेश्चन हो गया तो अगला क्वेश्चन दूं? लो भाई अगला क्वेश्चन लो, ये खुद आंसर निकाल के देना है चैट बॉक्स में। 2 moles of diatomic ideal gas are expanded through the process by T square where
alpha is constant such that its temperature change from T naught to T2 naught. Calculate the work done. कैलकुलेट करो जल्दी से, झटके से सॉल्व कर दो। जल्दी करो फास्ट। एक बच्चे ने दिया I see 6RT, nice। वेरी गुड। थ्री एंड आर टी नोट योगिता, एम की वैल्यू बेटा 2 ही है तो 6RT, यस गुड नाइस। योगिता ने सही जवाब दिया है। जल्दी तो जल्दी, मुस्कान मान सर मैं तो आज सफाई कर रही हूँ, मैं बस वीडियो देख रही हूँ, लास्ट में अच्छे से करूंगी फिर उसको। वीडियो क्यों देख रहे हो, रिकॉर्डिंग पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं सर, ये तो मैं सुन रही हूँ, समझ में आ रहा है। श्वेता, प्रियंका ने सही जवाब दिया है। प्रियंका ने भी, 4 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रियंका, श्वेता जवाब दे, श्वेता, श्वेता यादव जवाब दे। चैट बॉक्स में जवाब दे बेटा प्राइवेटली, फास्ट फास्ट पिक। ओहो, श्वेता ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, वाह। अब व्हाट्सएप देखो, वाह भाई वाह। 2/अल्फा है, ये क्या निकाल दिया भाई, गलत आगे बेटे, गलत कर दिया भाई आपने, तो कमाल कर रखा है इधर तो, गलत है बेटा। चलो लेट्स सॉल्व। Yes, the P is equal to, actually we have P is equal to alpha T square. This is one equation we have. The expression for the work done is integration of PdV. And here the temperature is changed from T naught to T naught. So actually I need here dt, so that I put the limit T naught to T naught. Now let's solve. Now the gas is ideal. So if gas is ideal, then I can interpret this equation PV is equal to nRT. एक बच्चे ने और जवाब दिया, मैं देख लेता हूं। मुस्कान 6RT, nice. PV is equal to nRT. Now put the expression for P here. So V alpha by T square is equal to nRT. So V is nRT cube upon alpha. This is the expression for the V. Now एक बच्चे ने और जवाब दिया है, मैं देख लेता हूं। 6RT, नाइस। श्वेता, नाइस। तो V को बेटा हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, dV is equal to nR, और T क्यूब का कितना होता है 3T square into dt. This is the dV।
Now put the value. The pressure is alpha by T square and dV is nR by alpha 3T square into dt. Alpha से alpha cancel, T square से T square cancel. So I have nR dt. Limit is again T naught to 2T naught. बेटा कुछ गलती कर दी, हाँ 3 और आएगा. So 3 nR 2T naught minus T naught, that is the T naught. Now there are the 2 moles of the gas. N की वैल्यू 2 हो गई, so the answer is 6R T naught. The answer is 6R T naught. Nice. This is your answer. Okay? बात सिंपल से समझने की ये है कि हमें हमारी इक्वेशन को इस तरीके से तब्दील करना है कि the limit of temperature is given, the limit of temperature is T naught to T naught. So हमें इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से चेंज करना है कि इस dV की जगह dt आ जाए. So that I put the limits. Okay? I think this question will be done. Now next question is, एक क्वेश्चन और करो बेटा. 3 moles of ideal gas the pressure of ideal gas varies with density, that is P is equal to A rho plus B rho square. ठीक है, B rho. Calculate the work done in this process when density, rho is the density changes from rho naught to rho naught. Now let's solve this question. Let's try to solve this question. आंसर चैट बॉक्स में डालेंगे, जो तरीका बताया उसको लगाने की कोशिश करेंगे. कोई ऐसी रिलेशन ढूंढो जिसमें रो और वॉल्यूम का जिक्र हो. मतलब पे जा रहा हूं. So the expression for the work done is integral P dV. Now I want to change this dV into d rho. Why? Because the limits of rho are given. Limit change from rho to rho. So we have the rho. Rho अगर मेरे पास है, ठीक है, तो हमें rho में चेंज करना पड़ेगा. Now जो density होती है बेटा, वो क्या होती है density? Density is mass upon volume. Density is mass upon volume. Sorry, here एक मिनट एक चीज बताता हूँ बेटा. Where rho is not mass density, is number density. Is number density. ये क्वेश्चन में गिवन है. नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा?
number density means n by rho is equal to n by rho. So v क्या आया बेटा इससे? n by rho. Actually I calculate dv. I want to calculate the dv. तो मैंने v निकाल लिया. Now अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, आप मेरे को बताना बेटा, तो dv कितना रहेगा? n आपका कांस्टेंट है और 1 by rho का क्या होता है डेरिवेटिव? जल्दी बताओ, 1 by rho का डेरिवेटिव. अरे सुल्पात में चले गए क्या? माइनस n बोल में रो n by rho into so dv is equal to minus n by rho square into d rho. This is our expression we have. Now let's put this expression into the given. So the work done is pressure. Pressure in terms of rho कितना दे रखा है? A rho plus B rho square, and this is n by rho square into d rho minus आ गया बेटा बाहर, and the limit of rho is rho naught to 2 rho naught. So the work done is, जो कॉमन है वो निकाल लो, rho naught to 2 rho naught A by rho d rho plus B d rho. मेरे ख्याल से ये बनेगा बेटा. अरे ये बचेगा ना. Now so the work done is minus n. हाँ भाई, a by rho, 1 by rho का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? log rho. and d rho का इंटीग्रेशन बेटा b rho. Limit is rho naught to 2 rho naught. So work done is minus n a log 2 rho naught by rho naught plus b rho naught. अरे लिमिट मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, क्या करके दिखाऊं एक एक? अरे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, लॉग वालों को एक साथ लिया, log a माइनस b log a by b, डायरेक्ट लिख दिया. तो दिक्कत क्या तक? So the work done is minus n a ln 2 plus b rho naught. This is the expression for the work done. This is the expression for the work done. Now एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको मैं. वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वर्क डन इज नेगेटिव. वर्क डन इज नेगेटिव. In physics, work done is negative means work is done by the system on the system. सिस्टम के ऊपर जब वर्क किया जाए, ये पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर अगर वर्क किया जाए तो उस वर्क को हम कैसे लेते हैं बेटा? नेगेटिव. साइन कन्वेंशन है, वर्क डन कभी नेगेटिव आ जाए, इट मींस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. If work done is positive means work is done by the system. साइन कन्वेंशन का जरूर याद रखना. मैंने कल बताया था आपको साइन कन्वेंशन जब करवाने लगा था तो क्या बताया था, मैं बताता हूं आपको. मैंने बताया था बेटा कि अगर dq पॉजिटिव आए, dq पॉजिटिव मतलब मैं सिस्टम को हीट क्या कर रहा हूं? सिस्टम को मैं हीट सप्लाई टू द सिस्टम. पॉजिटिव का मतलब मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं. dq नेगेटिव मतलब हीट गिवन बाय
सिस्टम, ये सिस्टम ने हीट दी है, हीट गिवन बाय द सिस्टम। सिमिलरली dW अगर कभी नेगेटिव हो तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड इफ dW is positive then work done by the system. Remember these things. सर आपने जो ये DQ पॉजिटिव लिखा है सर, क्या लिखा है आपने? ये हीट सप्लाई टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। कैसे बताया था मैंने कल कि जब हीट सिस्टम को दी जाती है तो सिस्टम क्या करता है, उस हीट को ले रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई एनर्जी को पॉजिटिव मान लो। अगर हीट सिस्टम से ली, अगर हीट सिस्टम से ली या हीट सिस्टम से निकल रही है, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देन द DQ is negative and DQ is the negative. ठीक है? So these are the questions related to the work done. और अब वर्क डन की कोई क्वेश्चन मेरे को असाइनमेंट में मिलते हैं तो मैं आपके पास सेंड करता हूं। आगे प्रोसीड करें बेटा, जल्दी बताओ, समझ में आ गया क्या यहां तक? नोट कर लो जल्दी से। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी। और इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वो चीज मैं आपको क्लियर से बताने वाला हूं। एक्चुअली सपोज करो हमने किसी सिस्टम को हीट दे दी, ठीक है, मैंने किसी सिस्टम को एनर्जी दे दी, तो वो एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द इक्विपार्टीशन थ्योरम। दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सिस्टम को हीट दे दी, मैंने सिस्टम को एनर्जी दे दी, तो वो एनर्जी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो सिस्टम जिनसे बना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो इंफॉर्मेशन हमें इक्विपार्टीशन थ्योरम देती है। सो इक्विपार्टीशन थ्योरम जस्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन हाउ द एनर्जी distributed among the constituents of the system. Okay, so write down this equipartition energy equipartition theorem of energy gives how the energy is distributed in the system, सिस्टम में किस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम में किस तरीके से एक एक पार्टिकल को, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, एक एक मोशन को एनर्जी मिली है। दिस इज द इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। ये इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल की एक स्टेटमेंट है कि क्या बताता है हमें, ये बताता है कि सिस्टम में एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर ये क्या इसकी स्टेटमेंट्स आती हैं, वो जरा ध्यान से सुन मिलाएगा। क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट first one is the contribution of each degree of freedom to the average energy. Average thermal
kinetic energy is 1/2 kB, where this k is the Boltzmann constant. This k is the Boltzmann constant, and this is in non-relativistic case. और kb into t किसमें? रिलेटिविस्टिक केस. रिलेटिविस्टिक केस मीन्स फोटोन वगैरह का कभी जिक्र आए तो हम उसको रिलेटिविस्टिक केस कह रहे हैं. क्या कहना चाह रहा है सुनो ध्यान से. ये कह रहा है एक्चुअली व्हाट इज यहां पर कॉन्सेप्ट आया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है इंडिपेंडेंट मोशन. डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स नंबर ऑफ independent coordinate to describe the motion. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है. ये पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल है एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन. तो इट नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट. वन कोऑर्डिनेट कौन सा बेटा? द एक्स कोऑर्डिनेट. किस पोजीशन इसकी कितनी है? एक्स. देन पोजीशन कितनी होगी? x2 होगी, x3 होगी, x4 हो गई. तो वी नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट. वी नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट. इट मींस इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1. So degree of freedom means the number of independent coordinate described to motion. Describe करने के लिए किसी के motion को उसको हम क्या कहते हैं? Degree of freedom कह देते हैं. For example, a particle moving in the one dimensional, its degree of freedom is 1. A particle moving in the plane, एक plane के अंदर move करता है इस surface के अंदर. It means its degree of freedom is 2. One is the x coordinate and second is the y coordinate. If we have two coordinates, we can easily interpret its motion. So degree of freedom is nothing. Degree of freedom is number of independent coordinate to describe motion. तो ये कहता है कि मान लो किसी पार्टिकल को मैंने एनर्जी दे दी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी दे दी. एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी उसकी कुछ भी है मान लो किसी सिस्टम की. तो कहता है कि उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, उसके हर एक टाइप डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी का वो जो कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन वो कितना होगा? 1/2 kb into t. मेरी बात समझिए. इसका मतलब समझिए कि सपोज करो एक सिस्टम है और इस सिस्टम एक पार्टिकल और इस पार्टिकल को मैंने t एनर्जी दे दी. इस पार्टिकल को कितनी एनर्जी दे दी? t एनर्जी दे दी. इस पार्टिकल को मैंने t टेम्परेचर से बढ़ा दिया. इस पार्टिकल का टेम्परेचर मैंने कितना बढ़ा दिया बेटा? t टेम्परेचर बढ़ा दिया. तो आपसे कोई ये पूछ ले कि इसकी एनर्जी कितनी बढ़ी, आपको ये पूछ ले कि इसकी एनर्जी कितनी बढ़ी, तो आप कैसे बताओ? दोबारा सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं. मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल में मूव कर रहा है. क्या बेटा? एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल में मूव कर रहा है और उसको मैंने टी एनर्जी दे दी, उसको मैंने टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. ठीक है, पहले वो क्या था? T = 0 केल्विन और फिर मैंने उसको टी टेम्परेचर दे दिया. तो टी टेम्परेचर जब मैं दूंगा तो उस सिस्टम की एनर्जी कितनी बढ़ेगी? तो आप चेक करो कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है. अगर एक पार्टिकल है और एक ही मोशन में वन डायमेंशनल मोशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1. और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी आ गई? हाफ kbt. अगर बताइएगा मेरे को, अगर एक पार्टिकल वो प्लेन में मूव कर रहा है और मैंने उसको टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो बताइए उसकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी? बताना बेटा. एक पार्टिकल है जो प्लेन में मूव कर रहा है और मैंने उस सिस्टम की को टेम्परेचर टी राइज कर दिया, टी टेम्परेचर ले आए. तो आप ये बताइएगा उसमें एवरेज एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एवरेज एनर्जी इस टेम्परेचर टी के कारण. बताओ बेटा. अरे पार्टिकल है अगर वो 2 डायमेंशनल में मूव कर रहा है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2.
अरे one is the x coordinate and second is the y coordinate. It means it have two coordinates. अब एक कोऑर्डिनेट के लिए देखो the contribution to the each degree of freedom, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, हाफ केबीटी. तो अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो कितना होगा, दैट इज द केबीटी, दैट इज द केबीटी. तो योर आंसर इज जस्ट केबीटी, योर आंसर इज जस्ट केबीटी. अगर आपसे कभी भविष्य में ये कह दे कि पार्टिकल है वो 3 डायमेंशनल मूव कर रहा है और मैंने उस सिस्टम को T टेम्परेचर दे दिया, तो बताओ उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बताना बेटा. 3/2 kBT. 3/2 kBT. Because the system going in the 3 dimensional, that's why the degree of freedom is 3. And if the degree of freedom is 3, 1 degree of freedom के corresponding 1/2 kBT, then 3 के corresponding 3/2 kBT. तो समझो, इसको फील करो कि एक सिस्टम है, उसको एनर्जी दे रहा हूं, मैं उसको टेम्परेचर दे रहा हूं, तो सेम टेम्परेचर देने से भी भाई एक सिस्टम है जिसके जो पार्टिकल है वो 1 डायमेंशनल में मूव कर रहे हैं, एक सिस्टम है जिसके पार्टिकल 2 डायमेंशनल में मूव कर रहे हैं, और मैंने दोनों को टेम्परेचर T टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो एक डायमेंशनल में मूव कर रहा होगा उसकी एनर्जी कितनी आएगी, एवरेज हाफ केबीटी, और जो 2 डायमेंशनल में मूव करेगा उसकी एनर्जी कितनी आएगी, दैट इज द केबीटी. दिस इज द ब्यूटी एक्चुअली. So the contribution to the each degree of freedom. Now my motive is to calculate the degree of freedom. वो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सिस्टम को मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. तो आपको ये बताना है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज कर रही है. दिस इज द मेन मोटिव एक्चुअली वी हैव, और वी यूज द इक्विपोटेंशियल थ्योरम. हम कहते हैं कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी आएगी, जो एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट इज द हाफ केबीटी. इफ देयर नंबर ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, उसको हाफ केबीटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज वन ऑफ टेक्निक टू कैलकुलेट द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी. नाउ आई हैव द सेकंड स्टेटमेंट आल्सो. द कंट्रीब्यूशन of each quadratic term. Quadratic means there is some square. Each quadratic term in Hamiltonian. Hamiltonian is the expression of the total energy. Energy is the eigenvalue. Hamiltonian is the function. क्वांटम में पढ़ेंगे. The contribution to the each quadratic term in a Hamiltonian to average thermal energy is half kBT. Nice. Most important thing we have. एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के 2 तरीके बेटा. जिस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आसानी से लिख सके, we can easily, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पोंडिंग हाफ केबीटी, जिस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सके उस सिस्टम को हम कहते हैं. नाउ सेकंड, किसी भी सिस्टम को हम हैमिल्टोनियन से एक्सप्रेस कर सकते हैं. एनी सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द हैमिल्टोनियन. कोई भी सिस्टम किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेटा, हैमिल्टोनियन से. आई कैन एक्सप्लेन दिस. माय स्टेटमेंट इज any system can be represented by Hamiltonian. How? अब बताना मेरे को बेटा. If the potential energy is half kx square, if the potential energy is half kx square, तो कौन सा सिस्टम है? अरे हाफ के एक्स स्क्वायर कभी एनर्जी निकाली जिंदगी में? हार्मोनिक ऑसिलेटर. वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है बेटा, वन डायमेंशनल कहां से पता लग रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो दिस इज द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक्स कोऑर्डिनेट इसका चेंज कर रहा है. तो हमें कभी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कभी
इस सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे बेटा, एक पोटेंशियल से। एंड द हैमिल्टोनियन इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज p square by 2m and the potential energy is half k square. Feel it? कि किसी भी सिस्टम में बेटा देखो सुनो, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया वो तब लगाया करो जो पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स के केस में हम इजीली डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, बट इफ वी हैव सिस्टम इज द कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, तो उस समय हम डिग्री ऑफ फ्रीडम आसानी से नहीं निकाल सकते। उस समय वी नीड समथिंग मोर, वी नीड समथिंग अदर एक्सप्रेशन, वी नीड सम न्यू मेथड। और वो न्यू मेथड क्या है कि राइट डाउन द हैमिल्टोनियन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। उस सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखो। हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाता है? द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अच्छी बात होती है, काइनेटिक एनर्जी इज p square by 2m। काइनेटिक एनर्जी इज p square by 2m। Now the potential energy for this harmonic oscillator is half k square. So this is the Hamiltonian. This is the Hamiltonian for this system. Now my question is, actually this is the px square. This is the px square. Now मैंने अभी भी बताया कि अगर कोई हैमिल्टोनियन गिवन है किसी सिस्टम में, देन हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी आएगी, the energy is half kBt. The energy is half kBt. It means here there are two quadratic terms, one this and one this. Hence the contribution for this is half kBt and the contribution for this half kBt. So the overall contribution is, इन फ्यूचर अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए बेटा? आपसे पूछ लिया जाए कि द कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, कि अगर आपके एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसकी एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, बिकॉज द टेम्परेचर एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, कितनी होगी? हम इजीली बता सकते हैं दैट इज द kp into t, that is the kp into t. So this technique used when we can easily write the Hamiltonian of the system. अगर हैमिल्टोनियन किसी सिस्टम का लिख सके, we use this technique. और अगर किसी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सको तो we use the previous one. कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के corresponding the energy is half kp into t. The energy is half kp into t. So we have two methods. If the degree of freedom is given, then we use this one, and if the system and the Hamiltonian is given, we use this one. Now I do some numerical on this. My numerical for you is, if the Hamiltonian of system is given by बेटा 3 kBt सर। क्या पता, चैट में लिख दो। सर ये p square by 2m, तो सर ये तो नहीं बताया x y z तीनों में है या मैं क्यों बताऊं? हाँ तो सर x, 4 y, kBt kBt सर तीनों में लेंगे। कितना सर बताया? x y z 4 kBt सर। 2 kBt सर।
कोई 4 कैरेट, कोई 2 कैरेट, कोई 32 कैरेट, कितनी होगी? मेरे को पानी पीने दो, उसके बाद हम बताएंगे। चैट में दिखा कोई आंसर लिखा भी किसी बच्चे ने। ईशा, श्रीकीर्ति, श्वेता कितनी कह रही है? श्वेता नाम है, श्वेता नाम है बेटा? सर दोनों अलग अलग है। मतलब डबल रोल है। शशांक दहिया ने कहा, दहिया नहीं वो, ये क्या है? रिच। अरे बेटा शशांक क्या लगाते हो ये आगे? DADHICH क्या बना भाई ये? रिच। नाइस नेम। चलो बहुत अच्छी बात है, 2 बच्चों ने आंसर निकाला। सरोज में 380, नाइस सरोज। यस, यहां से आप प्रिडिक्ट करो दे आर द 3 कोऑर्डिनेट x y and z. That's why the momentum, this momentum is the total momentum. The momentum have the contribution actually. This is the contribution होगा, it have the contribution of the x coordinate, it have the contribution of the y coordinate, it have the contribution of the z coordinate. So the overall thing is px square by 2m, py square by 2m, pz square by 2m, half kx square, half ky square, half kz square. 1 2 3 4 5 6 6 गुणा 1/2, that is the KBT, that is the 3 KBT. नाइस। सर यही बताया था मैंने स्टार्टिंग में। आप सब मेरे को पता था बेटा, बिल्कुल सही बताया था आपने, गलती नहीं बता रहा, बहुत अच्छे बताया। एक क्वेश्चन और लो, क्वेश्चन और लो बेटा। यस, H is बताना। टू केबीटी सर। 2 KBT, 32 KBT। सर 5/2 केबीटी। 5/2 KBT। और कोई आंसर निकाल दो भाई। 2 केबीटी। 2 KBT, सर 3/2 KBT। 3/2 KBT। और ये तो बच्चे कम है, शुक्र है, नहीं आंसर पता नहीं कितने आ गए। हाँ, तो बच्चे कम है तो वैरायटी ऑफ आंसर कम आती है सर। अगर बच्चे ज्यादा हो और पता है आपके गलत आंसर ये मेरे को बहुत दिक्कत करते हैं। मैं किसी और क्लास में गलत याद रह जाता है, प्रॉब्लम है, वो बोल देता हूँ। चलो, बहुत अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए। मैंने क्या बताया? द कंट्रीब्यूशन, पढ़िए मेरे साथ एक बार। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसका स्क्वायर, जिसका क्या हो? स्क्वायर। द क्वाड्रेटिक, x is linear not quadratic, x square is the quadratic। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जितनी भी होंगी उनका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो हाफ केबीटी आएगा, अदर का कंट्रीब्यूशन 0 होगा। सो
इसका कंट्रीब्यूशन, तो 2 kBT होगा फिर तो। इसका कंट्रीब्यूशन देख, अब भी का तो बोल रहे हैं सर केबीटी आएगा। केबीटी आएगा सर। 2 kBT कैसे, 2 kBT कैसे कह रहे हो, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा। एक बच्चे का सरोज ने बिल्कुल सही जवाब दिया, राइट, और सारे गलत हैं। और किसने दिया था, और क्वेश्चन लो। सर यस, तो पिछली बार तो हमने ये किया था कि p स्क्वायर बाई 2m था, तो सर उसको x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तीनों टर्म में किया था। तो सर तीनों के फिर आपने वैसे निकाले थे 3/2 kBT, फिर सर यहाँ पे खाली 1/2 kBT क्यों? बात बिल्कुल जायज है, बात तो जायज है, लेकिन बात जायज है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ये दिख रही है, इस पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व है, दैट इज द x, दैट इज ओनली वन वेरिएबल वी हैव। अगर एक वेरिएबल x इन्वॉल्व है बेटा, तो प्रेशर भी एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज द px। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो सर ये p की डायरेक्ट डायमेंशन हमें इसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, yes, xy यहाँ पे yes, 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 here in this question x, y, z, there are the 3 coordinates, that's why the pressure you have also 3 coordinates. If I have only x and y, then the pressure is also x and y. That's the kind of nonsense. Momentum, I have 2 values. Momentum, not pressure. Now question करो बेटा, for 3 dimensional करवा रखा, हालांकि अभी भी करवाया था, लेकिन आपको समझना, for 3 dimensional harmonic oscillator h is equal to p square by 2m plus half k r square. Find the total internal energy. सर 3 kBT। 3 kBT सर। 3 kBT आ गया, यस बिल्कुल सही। कैसे बेटा, 3 सर, ये डायमेंशनल है, r सर तीनों कोऑर्डिनेट्स में होगा ना, x y ये तो z। बात है, ये तो बात है। There are the 3 coordinates actually we have, ठीक है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब r square is x square plus y square plus z square, और मोमेंटम भी क्या होगा, px square plus py square plus pz square। तो टोटल टर्म कितनी होगी बेटा, 6, तो 6 गुणा में 1/2 kBT, दैट इज द 3 kBT। और लो यार, find the average thermal energy for a system having n particle, for a system of 2-dimensional harmonic oscillator, having n harmonic oscillator. And system having n harmonic oscillator. है ना बेटा, जल्दी करो रे। जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। n kBT। n kBT is your answer. Nice. सर n केबीटी इन 2 केबीटी। हैं? क्या बेटा? n kBT into 2 kBT, ये कौन सा आंसर आ गया भाई? It is a 2-dimensional harmonic oscillator. It means अगर हैमिल्टोनियन लिखा ना चाहें
बेटा px square by 2m, py square by 2m, 2 डायमेंशनल है तो पोटेंशियल एनर्जी में 2 कंट्रीब्यूशन आएंगे। तो ये आपका एक हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। अगर इस एक की एनर्जी निकालें तो कितनी टर्म है? 1 2 3 4, 4 गुणा में 1/2 into kB2, that is the 2 kB into kB. And this is for one harmonic oscillator, but a system having n harmonic oscillator, that's why the total energy is n into energy of 1, that is the 2n kB. Calculate the value of CV, CP and gamma. Calculate the value of CV, CP and gamma. करना बेटा इसी क्वेश्चन में CP, CV और गामा की वैल्यू। Now हम जानते हैं क्या CV क्या होता है बेटा? CV is the change in internal energy with the temperature. अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था बेटा बचपन में? अरे बचपन में ये बात पढ़ी थी ना, CV is equal to curly U by curly T। तो अभी हमने U निकाल लिया है। U कितना है इस सिस्टम का? 2n kBt। तो इस 2n kBt का डेरिवेटिव अगर टाइम के साथ करूंगा, टेम्परेचर के साथ करूंगा, तो 2n into kB। This is our CV. This is our CV. CP अगर निकालना हो तो कैसे निकालें बेटा? DH, लेकिन DH निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाएगा। You use this expression that CP minus CV is equal to R. CV minus R. But R actually क्या होता है? R is basically the gas constant जिसकी वैल्यू n into k होती है। n into क्या होती है बेटा? kb। तो Cp minus Cv is equal to n into kb। तो अगर ये Cp निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा? 3n kb। अरे Cv की वैल्यू पुट कर दो यार, तो 3n kb। And the ratio of Cp by Cv is gamma, that is the 3/2. The ratio of Cp by Cv is gamma and that is the 3/2. You can easily interpret this. ठीक है? तो इक्विपेंटेशन प्रिंसिपल का हमने वो पोर्शन कर लिया जिसमें if the Hamiltonian is given, then how we can predict about the internal energy, how we can predict about the CV, how we can predict about the CP, and how we can predict about the gamma. ये तीन चीजों के बारे में हमने पूछ लिया। In the next class we will study about how we calculate the internal energy in case of when the degree of freedom are given. When the degree of freedom are given, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना बताएंगे डिटेल से, और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन द कैलोरीमीटर प्रिंसिपल, इतना ही आपका डिस्कस हुआ था पिछले उसमें। आगे का जो अध्याय होगा वो बिल्कुल आपका नया होगा, तो इसमें आपका अभी तक रिवाइज हो गया होगा जितना भी है, और इसको हम डिटेल से कर लेंगे। ठीक है? लास्ट में 4 क्लास के अंदर थर्मो करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिर आगे कुछ बचा नहीं है। ठीक है? आगे कुछ बता नहीं है, जस्ट आपके वो हीट इंजन पर हीट इंजन बचे, हीट इंजन पे क्वेश्चन बचे हैं, फिर एंट्रोपी बचा है और एंट्रोपी पे क्वेश्चन बचे। ठीक है? तो ज्यादा कुछ है नहीं, 4-5 दिन के अंदर हम काम कर देंगे। ठीक है? हम तमाम कर देंगे 4-5 दिन के अंदर। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। अभी मेरी 3 बजे और क्लास है, तो मेरे को जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। किसी कोई डाउट हो तो पूछो। क्या डाउट होगा? हमें पढ़ा दिया बस। डाउट है किसी को बेटा? सर आपने R को N के B कैसे लिखा था? एक्चुअली द
Kp gives the information about a single particle, and R gives the information about the whole system. Okay, R gives the information about the whole system, and Kp gives the information about a particular system, a particular contribution. So, एक particle का contribution gives Kp, and a complete system का contribution R. That's why the relation between Kp and R is equal to n into Kp, where n is the number of the particle and number of the harmonic oscillator in present in the system. Okay, sir. Thank you so much for today's class. We will see you soon.